के खतरनाक प्रकोप से पूरी दुनिया जूझ रही है। भारत में भी इसका संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच अच्छी खबर यह है कि कोरोना वायरस के मरीजों के संभावित इलाज के लिए एक दवा का ट्रायल सफल हुआ। रिपोर्ट देखिए। कोरोना के इलाज में लगातार दवा और वैक्सीन बनाने का काम चल रहा है। इन्हीं कोशिशों में कुछ दवाइयों का ट्रायल किया जा रहा है जो कोविड-19 के इलाज में मदद कर सकती हैं। ऐसी ही एक नई दवा द माइकोबैक्टीरियम W का ट्रायल सफल हुआ है। हालांकि अब एम्स दिल्ली, भोपाल और PGI चंडीगढ़ के 40 मरीजों पर इसका ट्रायल होगा। चंडीगढ़ PGI MER के निदेशक डॉक्टर जगत राम ने कहा कि MW वैक्सीन दवा का सेफ्टी ट्रायल हो चुका है, लेकिन इसका वास्तविक परीक्षण PGI चंडीगढ़, एम्स दिल्ली और एम्स भोपाल में 40 रोगियों पर किया जाएगा। बता दें कि बीते दिनों सेंट्रल मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की ओर से अधिकृत MW वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को PGI की एथिक्स कमेटी ने मंजूरी दे दी थी। आपको बता दें कि ये दवा की सेप्सिवैक की तरह शरीर में होने वाले सेप्सिस को रोकती है। MW वैक्सीन को लेकर पहले से एक स्टडी चल रही थी। ये ICU में भर्ती कोरोना वायरस के गंभीर मरीजों को दिया जाएगा ताकि कोरोना वायरस की वजह से उनके शरीर में गंभीर स्तर पर सेप्सिस न हो। आपको बता दें, कोरोना के ज्यादातर मरीज साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से मारे जा रहे हैं। जब हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम खुद ही शरीर को नुकसान पहुंचाने लगता है तो उसे साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। इससे सेप्सिस, मल्टी ऑर्गन फेलियर जैसी दिक्कत होती है। इसे रोकने में MW वैक्सीन मदद करेगी। इससे कोरोना वायरस मरीजों के मृत्यु दर में कमी भी आएगी। कोरोना वायरस पर हुई नई रिसर्च में जो बात सामने आई है, उससे तो यही समझा जा सकता है कि आने वाले 18 से 24 महीने तक कोरोना दुनिया भर में तबाही मचाएगा। ऐसा संभव क्यों है, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना वायरस को लेकर कई दावे हो चुके हैं। उनमें से एक दावा WHO ने किया, जिसमें कोरोना वायरस को स्वाइन फ्लू से भी 10 गुना ज्यादा घातक बताया गया है। इस दावे के साथ WHO ने सलाह दी कि दुनिया भर की सरकारें लॉकडाउन या अन्य प्रतिबंध अचानक न हटाएं। संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमितों की स्वाइन फ्लू के मुकाबले 10 गुना ज्यादा मौतें हो रही हैं। उन्होंने कहा, कई देशों से मिले साक्ष्यों से इस वायरस के बारे में, इसके बर्ताव, इसको रोकने के तरीके और इसके इलाज के बारे में स्पष्ट तस्वीर सामने आ रही है। इसके साथ ही नई रिसर्च में कोरोना वायरस की प्रजनन दर पर बात सामने आई है। कहा गया है कि दूसरे मौसमी फ्लू की तुलना में कोरोना की प्रजनन दर ज्यादा है। अमेरिकी संक्रामक रोग वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि दुनिया भर के देशों की सरकारों को अभी से भविष्य की रणनीति बनानी होगी, क्योंकि वायरस झोंके की तरह कई बार दस्तक देगा। ऐसे में होशियारी और समझदारी से ही इससे बचा जा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के सेंटर फॉर इन्फेक्शियस डिसीज रिसर्च एंड पॉलिसी के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि वायरस की दूसरी लहर पतझड़ या सर्दियों के समय भी आ सकती है। प्रोफेसर माइक ऑस्टरहोम का कहना है कि ये वायरस तब तक तबाही मचाएगा जब तक 60 से 70% लोगों को संक्रमित नहीं कर देता। रिपोर्ट में लिखा है कि वायरस गर्मी से भी नहीं मरेगा, जैसे दूसरे सीजनल फ्लू में होता है। कोरोना लंबे समय तक जीवित रहने वाला वायरस है, बिना लक्षणों के भी मिलता है और इसकी प्रजनन दर, जिसे रिप्रोडक्शन रेट भी कहते हैं। इस कारण ये वायरस दूसरे फ्लू की तुलना में तेजी से फैलेगा और देर तक रहेगा। तेज प्रजनन दर के कारण वायरस ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलेगा। नतीजा ये होगा कि महामारी के खत्म होने से पहले हर किसी के भीतर इम्यूनिटी बन चुकी होगी। लॉकडाउन की वजह से भले ही देश और दुनिया की सारी चीजें अव्यवस्थित हो चुकी हों, मगर एक ऐसी चीज भी है जिसका लॉकडाउन पर कोई असर नहीं पड़ा, और वो है बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन का टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। जी हाँ, जिस वक्त देश में लागू लॉकडाउन के बीच सब ठप पड़ा है, जहां कई सारी फिल्मों की शूटिंग पेंडिंग पड़ी है, इसी बीच बिग बी लेकर आ रहे हैं KBC का नया सीजन। सोनी टीवी पर इसका प्रोमो भी जारी कर दिया गया है, जिसमें अमिताभ बच्चन कविता सुनाते हुए KBC 2020 को लेकर घोषणा करते नजर आ रहे हैं। सोनी टीवी ने इंस्टाग्राम पर एक प्रोमो वीडियो शेयर किया है, जिसमें अमिताभ बच्चन लॉकडाउन के इस दौर में एक ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जिसे कोई भी बंद नहीं कर सकता, और वो है सपने। अमिताभ ने कहा कि नुक्कड़ की चाय से लेकर रेलगाड़ियों तक सब पर ब्रेक लग सकता है, मगर सपनों की ऊंची उड़ानों पर कभी ब्रेक नहीं लग सकता। सपनों को नई उड़ान देने के लिए KBC फिर से शुरू हो रहा है और 9 मई को रात 9 बजे से नए सीजन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि साल 2000 से ही सोनी पर अमिताभ बच्चन का ये पॉपुलर शो लोगों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है, और उसी जोश और जज्बे के साथ अमिताभ बच्चन हर साल KBC को लेकर छोटे पर्दे पर नजर आते हैं और कई सारे प्रतिभागी इस शो के जरिए अपनी किस्मत आजमाते हैं।
अभी तक केबीसी के 11 सीजन हो चुके हैं और 2020 में इसके 12वें सीजन के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएंगे। एंटरटेनमेंट डेस्क। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तबाही मचाई हुई है। इससे लड़ने के लिए देश विदेश में तमाम कोशिशें की जा रही हैं, फिर भी कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कोरोना ने अब तक कितनी तबाही मचाई है। कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। लाख कोशिशों के बावजूद सभी तैयारियां नाकाम साबित हो रही हैं। देश में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए 17 मई तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। भारत में कोरोना के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में 39,980 कोरोना संक्रमित, अब तक 1301 लोगों की मौत, 10,633 कोरोना मरीज हुए ठीक। महाराष्ट्र में 12,296 लोग कोरोना से संक्रमित, गुजरात में 5,054 कोरोना से बीमार, दिल्ली में मरीजों की संख्या 4,122। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक देश में अब तक करीब 10,50,000 टेस्ट हो चुके हैं और अगर रोजाना हो रहे टेस्ट की बात की जाए तो ये संख्या 70,000 है। वहीं कोरोना संकट में लॉकडाउन का तीसरा चरण कल से शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार ने इसमें बहुत सी छूट का ऐलान किया है। रेड जोन, जिसे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर खतरनाक माना गया है, वहां पर भी कई तरह की गतिविधियां चालू होने जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मनरेगा के काम शुरू होंगे, तो वहीं दूसरी ओर कृषि, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और ईंट भट्टों सहित सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों की अनुमति दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तुओं की प्रकृति के भेद के बिना शॉपिंग मॉल को छोड़कर अन्य सभी दुकान खोलने की मंजूरी प्रदान की गई है। वहीं दुनिया के आंकड़ों पर गौर करें तो दुनिया भर में कोरोना के 35 लाख से ज्यादा मामले, 2,45,000 लोगों की मौत, 11,27,000 मरीज कोरोना से हुए ठीक। अमेरिका में 11,60,000 कोरोना के मरीज, अमेरिका में 67,000 से ज्यादा लोगों की मौत। स्पेन में कोरोना के मामले 2,45,000, स्पेन में कोरोना से 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत। इटली में 2,09,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले, इटली में 28,000 से ज्यादा लोगों की मौत। देश दुनिया में तबाही मचा रहे कोरोना वायरस पर लगाम कैसे लगेगी ये तो फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि कोरोना को हराने के लिए कोशिशें चारों तरफ की जा रही हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव तो अगले साल होने हैं, लेकिन इसकी तैयारी लोकसभा चुनाव 2019 के साथ ही शुरू हो गई थी और जब बीजेपी ममता बनर्जी के गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब हुई तो सियासत और गर्मा गई। उसके बाद तो लगभग हर मुद्दे को लेकर केंद्र और बंगाल सरकार में तनातनी दिखाई दी। वहीं जब आज देश नाजुक दौर से गुजर रहा है तो भी राज्य में राजनीति थमती नजर नहीं आ रही है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में एक बार फिर राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच खींचतान बढ़ गई है। राज्यपाल धनखड़ ने आज सीएम ममता को आड़े हाथों लिया और उन पर राज्य को पुलिस राज्य बनाने का आरोप लगाया। राज्यपाल ने ममता को लिखे पत्र में कहा, ममता राज्य को पुलिस राज्य की तरह चला रही हैं। संवैधानिक मानदंडों के बारे में उनका गलत रुख तानाशाही शासन को दर्शाता है, जिसके लिए लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। सीएम को लिखे पत्र में राज्यपाल ने ये भी कहा कि अगर कोई सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ कुछ भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है तो उसके दरवाजे पर प्रशासन दस्तक दे देता है। उन्होंने कहा, ये मुख्यमंत्री की वास्तविकता के साथ प्रयास करने और मुसीबत में लोगों को राहत देने के लिए सामने आकर काम करने का समय है। आपको बता दें, राज्यपाल के अलावा केंद्र सरकार ने भी ममता को घेरते हुए स्वास्थ्य हालात की असल तस्वीर छुपाने का आरोप लगाया है। केंद्र का कहना है कि ममता सरकार सूबे के स्वास्थ्य हालात के सही आंकड़े जनता के सामने नहीं रख रही है। अब केंद्र और राज्यपाल की तरफ से ममता को जमकर घेरा जा रहा है, लेकिन ममता इस पर क्या जवाब देती है ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। मध्य प्रदेश में जब से कमलनाथ सरकार की सत्ता से विदाई हुई है और शिवराज सरकार सत्ता में आई है, तब से कांग्रेस के तीखे शब्द बाण बीजेपी पर चल रहे हैं। मौजूदा स्वास्थ्य हालात को लेकर तो कांग्रेस बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुना रही है, जिससे शिवराज सरकार परेशान है। लेकिन अब परेशानी को और बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। जी हाँ, कांग्रेस ने सूबे में होने वाले उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल कांग्रेस के सामने 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की चुनौती है, जिसे कांग्रेस जरूर पार करेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कमलनाथ के बयान को ट्वीट किया है, नहीं टिकेगी बीजेपी सरकार, हम उपचुनाव में 22 सीटें जीतेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने दावा किया है कि प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस को 20 से 22 सीटें मिलेंगी और बीजेपी सरकार का अंत होगा। शिवराज सिर्फ झूठ बोलने की राजनीति करते हैं। इसके साथ ही कमलनाथ ने कहा, आज मतदाता समझदार है, उसे पता है कि इन 22 लोगों ने किस तरह से उनके साथ धोखा किया है। आज गांव में इन 22 लोगों के प्रलोभन में आने से बहुत आक्रोश है।
मतदाता चुप जरूर है, पर सब समझ रहा है। जनता समझ रही है कि किस लालच से ये 22 लोग गए हैं। कमलनाथ का बयान बता रहा है कि आने वाले उपचुनाव में शिवराज सरकार को कड़ी चुनौती मिलने वाली है, जिसके लिए कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में देखना वाकई दिलचस्प होगा कि उपचुनाव में जनता किसके हक में जनादेश सुनाती है और सूबे की सियासत क्या रंग दिखाती है। भारत में जारी तालाबंदी के कारण देश भर के हर सेक्टर पर असर पड़ा है, चाहे वो ऑटो सेक्टर हो या रियल एस्टेट सेक्टर। हर जगह हालात खराब बने हुए हैं। तो वहीं पूर्णबंदी की वजह से मांग और सप्लाई चेन पर भी बेहद बुरा असर पड़ा है। इस कारण पीएमआई अप्रैल में गिरकर 27.4 पर आ गया है। ये अब तक का सबसे निचला स्तर है। इंडेक्स में गिरावट इस बात का संकेत है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग से लेकर लगभग सभी सेक्टर में काम रुक गया है। इससे पहले मार्च में ये 51.8% पर था। 2005 में पीएमआई इंडेक्स के शुरू होने के बाद ये न्यूनतम स्तर पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्पादन में भारी गिरावट आई है और नए ऑर्डर भी नहीं मिल रहे हैं। इससे रोजगार पर भी बुरा असर पड़ने की आशंका है। 2005 में सर्वे की शुरुआत होने के बाद ये सबसे खराब आंकड़ा है। ये देश के मंदी की तरफ भी जाने के संकेत दे रहा है। यहाँ आपको बता दें कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की आर्थिक सेहत को मापने का एक इंडिकेटर है। इसके जरिए किसी देश की आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाता है। पीएमआई सेवा क्षेत्र समेत निजी क्षेत्र की अनेक गतिविधियों पर आधारित होता है और ये 5 प्रमुख कारकों पर आधारित होता है। इन 5 प्रमुख कारकों में नए ऑर्डर, इन्वेंट्री स्तर, प्रोडक्शन, सप्लाई डिलीवरी और रोजगार वातावरण शामिल हैं। पीएमआई का मुख्य मकसद इकोनॉमी के बारे में पुष्ट जानकारी को आधिकारिक आंकड़ों से भी पहले उपलब्ध कराना है, जिससे अर्थव्यवस्था के बारे में सटीक संकेत पहले ही मिल जाते हैं। पीएमआई के 50 से ऊपर रहने का मतलब ये होता है कि संबंधित उद्योग में विकास हुआ है। इंडेक्स के 50 से नीचे रहने का मतलब ये हुआ कि उद्योग में गिरावट आई। ये 50 से जितना नीचे या ऊपर होता है, उद्योग में उतनी ही अधिक गिरावट या विकास का पता चलता है। और अब पीएमआई का 27.4 पर पहुंचना बता रहा है कि देश के आर्थिक हालात ठीक नहीं है और आने वाला वक्त और भी कठिन होने वाला है।